नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी ही मजेदार कहानी की बात करते हैं जिसमें टीम वर्क का एक बिल्कुल ही अलग चैलेंज देखने को मिलता है। तो फिर शुरू करते हैं। कभी सोचा है क्या हो अगर कोई कुत्ता वीडियो गेम खेलने लगे? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन यही सवाल इस कहानी के सेंटर में है। तो चलिए मिलते हैं आरव, नील और सिया से, जो एक बहुत ही मुश्किल वीडियो गेम लेवल को पार करने में लगे हुए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इन तीन दोस्तों से जो गेमिंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और हाँ, उनका वफादार दोस्त शेरू भी वहीं आसपास ही है। आरव का जोश तो देखने लायक है, एकदम हाई। वो पूरे कॉन्फिडेंस में है कि आज तो ये लेवल पार करके ही रहेंगे। माहौल एकदम सेट है। और दूसरी तरफ नील है जो एकदम सीरियस है। उसका कहना है कि भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सबके ऊपर प्रेशर है कि एकदम परफेक्ट खेलना है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर बस गेम में एंट्री लेने ही वाला था। और यहीं पे आता है कहानी में सबसे मजेदार मोड़, जब शेरू फैसला करता है कि अब एक्शन में आने का टाइम हो गया है। और फिर वही हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। शेरू ने बस ऐसे ही जॉयस्टिक का एक बटन दबा दिया। सिया हैरान होकर चिल्लाई, अरे शेरू ने जंप करवा दिया। और इस एक छोटी सी अनजानी सी हरकत ने सब कुछ बदल दिया। और नतीजा ये हुआ कि स्क्रीन पर एक नया हाई स्कोर फ्लैश होने लगा। अब दोस्तों को ये देखकर और भी हैरानी हुई कि शेरू के पंजे कोई गलती से नहीं पड़ रहे थे। वो तो सच में सही बटन दबा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गेम समझ आ रहा हो। मतलब उनको ये एहसास हुआ कि उनका पेट डॉग सिर्फ एक डॉग नहीं बल्कि एक प्रो गेमर है। तो जैसे ये पता चला, आरव ने तुरंत एक मजेदार और काफी अजीब सा चैलेंज रख दिया। अब एक फ्रेंडली कंपटीशन शुरू होने वाला था। तो स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ थे इंसान यानी आरव, नील और सिया, और दूसरी तरफ था उनका टैलेंटेड डॉग शेरू, अकेला। अब सवाल ये था कि जीतेगा कौन। तो चलिए पहले राउंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। और हुआ क्या? एक बिल्कुल ही हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। बच्चे पहला राउंड हार गए और जीता कौन? शेरू। इसकी उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। और शेरू का एटीट्यूड तो देखो, भौंक कर जैसे कह रहा हो, अरे मैं तो प्रो हूं। इस हार के बाद दोस्तों को थोड़ा रुक कर सोचना पड़ा कि आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। उन्हें यह समझ आ गया कि अब एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। उन्हें एहसास होता है कि आपस में कंपटीशन करके जीतने का कोई फायदा नहीं। अकेले अकेले खेलने से बात नहीं बन रही। और बस वहीं पे आइडिया आया, चलो एक टीम बनाते हैं। उन्हें समझ आ गया कि अपने स्किल्स को शेरू के स्किल्स के साथ मिलाना होगा। और बस बन गई एक नई टीम, शेरू गेमिंग स्क्वाड। इंसानों की स्ट्रैटेजी और डॉग की परफेक्ट टाइमिंग का ये कॉम्बिनेशन अब आखिरी राउंड के लिए तैयार था। तो उनकी विनिंग स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी थी। शेरू सही टाइम पर जंप करने का सिग्नल देता और बच्चे तुरंत फाइटिंग मूव्स को अंजाम देते थे। सब मिलकर खेल रहे थे और हर कोई अपना काम कर रहा था। और उनके इस जबरदस्त टीम वर्क का नतीजा, आखिरकार वो मुश्किल लेवल पार हो ही गया। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लेवल कंप्लीटेड। जीत की खुशी में उन्होंने फैसला किया कि अपने असली एमवीपी यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को सम्मान दिया जाए। और उन्होंने अपने गेमिंग चैनल का नाम बदलकर शेरू के नाम पर रख दिया। ये कहानी एक बहुत प्यारी बात सिखाती है कि हर दोस्त खास होता है और उसका अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, भले ही वो दोस्त एक कुत्ता ही क्यों ना हो। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात समझ आती है। टीम वर्क और दोस्ती, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जीत पक्की हो जाती है। और ये बात सिर्फ गेम्स पर ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी लागू होती है।